और जो क्वेश्चन पेपर इनका आया था उन सब का बहिष्कार करने के लिए आज हम लोग सामूहिक रूप से इसको जलाएंगे। जो मानसिकता है विद्यार्थियों के प्रति, वो मानसिकता को हम लोग जला रहे हैं। हम लोग कोई कागज नहीं जला रहे हैं, हम लोग इसी कागज से पढ़े हैं, इसी कागज से विद्या हासिल किए हैं, इसको जला नहीं रहे हैं। मोदी जी ने हम लोग को यही सिखाया था कि जब हम बहिष्कार करते हैं तो बहिष्कार को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो या तो इसको हम फाड़ के फेंक दें, लेकिन फाड़ के फेंकने से जो है गंदगी ज्यादा हो जाएगी। नजर में शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसलिए नहीं मानते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे। लिखा है दोनों प्रश्न पत्रों की अंतरिम आंसर की प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति की मांग 16 तक दी गई है। और लिखा गया इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में है कि प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में उक्त प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है। जब क्वेश्चन से हटा दिया गया तो मार्क्स क्यों भाई? तो ये कहीं ना कहीं 13 वालों के साथ नाइंसाफी है। और 4 वाले जो ऑलरेडी उनको 20 दिन का समय मिला है, उनके क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड सबसे लो है, तो उनको और पैटर्न पता है। तो लगभग हम लोग जो पैटर्न देख रहे थे लगभग 60 से 70 ऐसे क्वेश्चन है कि अगर पहले कोई एक बार ठीक से देख ले तो बाकी सब सॉल्व कर सकता है। तो 13 वालों के साथ नाइंसाफी। बाकी जो पेपर का अलग अलग सेंटर पे अलग अलग क्लूज मिले हैं सारे के सारे, उसकी नाइंसाफी। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर पे जो आपका बार कोड था, उस बार कोड से पूरे क्वेश्चन के बारे में जानकारी और दुनिया भर की अनियमितताएं हुई हैं। उसके बाद भी बीपीएससी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा है, गलती पे गलती करता जा रहा है। और कल जो आंसर की जारी किया उसमें ये बोला गया कि सन 2000 तक कर्क रेखा बिहार से गुजरती थी, अब झारखंड से गुजरने लगी है। अरे साहब, ये लिखना चाहिए था कि सन 2000 तक बिहार और झारखंड एक में था, इसलिए जो है कर्क रेखा गुजरती थी। दूसरा प्रश्न उसने स्लो फॉल पे लिखा है कि सन 2000 तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में स्नोफॉल होता था। आज उत्तराखंड बाहर हो गया तो स्नोफॉल नहीं होता। ये कौन से भाई आंसर लीक हुआ? और फिर जो उन्होंने सेंसस पे दिया है तो उन्होंने ये कहा था कि ये एस्टीमेट है, जो सेंसस हुआ ही नहीं उसका एस्टीमेट कैसे? और फिर उन्होंने कहा कि 2025 में होगा। तुमको कैसे मालूम कि 2025 में होगा जब 2021 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, तो 25 में कहाँ से होगा? तुमको कैसे जानकारी है इस बात की? तो इसलिए इनकी सारी की सारी बातें झूठी हैं। और इस झूठ का विरोध करने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा सत्य का साथ दिए हैं, तो इस झूठ का विरोध करने के लिए, बीपीएससी के पूरे कार्रवाई का विरोध करने के लिए हम लोग उनके जो है इस प्रेस नोट, इसके अलावा इनके आंसर की और साथ ही साथ जो भी दोनों आंसर की हैं 4 वाले और 8 वाले, और जो क्वेश्चन पेपर इनका आया था उन सब का बहिष्कार करने के लिए आज हम लोग सामूहिक रूप से इसको जलाएंगे। देखिए, सामूहिक रूप से क्वेश्चन जलाएंगे कहना है, साफ तौर पे कहना है। इनका देखिए कुछ लोग भी हैं जो पूछ रहे हैं। गांधी जी ने हम लोग को यही सिखाया था कि जब हम बहिष्कार करते हैं तो बहिष्कार को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो या तो इसको हम फाड़ के फेंक दें, लेकिन फाड़ के फेंकने से जो है गंदगी ज्यादा हो जाएगी। तो एक दिन सामूहिक रूप से एक जगह जला देते हैं और फिर जला के इसको गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। तो कम से कम ये जो कागज और पेड़ काट के बर्बाद किया गया है गंगा जी में चला जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा कम से कम। अब मेनली ये क्वेश्चन नहीं जलाया जा रहा है, जो बीपीएससी का जो मानसिकता है ना, जो मानसिकता है विद्यार्थियों के प्रति, वो मानसिकता को हम लोग जला रहे हैं। हम लोग कोई कागज नहीं जला रहे हैं, हम लोग इसी कागज से पढ़े हैं, इसी कागज से विद्या हासिल किए हैं, इसको जला नहीं रहे हैं हम लोग। उनकी मानसिकता को इतना नीचे मानसिकता उनका पहुंच चुका है, लो स्तर का, कि विद्यार्थी आखिर क्या करे, अब कहाँ जाए, उसका न्याय कौन देगा? हम लोग तो ना विधायक का साथ दे रही है, ना कार्यपालिका साथ दे रही है। अब हम लोग को न्यायपालिका के यहाँ जाना पड़ रहा है। आखिर क्यों जाना पड़ रहा है? सरकार क्यों नहीं इस पे संज्ञान ले रही है? सरकार तो चुपचाप बैठी हुई है। जो व्यक्ति विद्यार्थी, अब बताइए कि रात में इतनी ठंड में विद्यार्थियों के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, उस पर लाठियां बरसाई गई। जो टीचर हमारे साथ आते हैं उसके ऊपर भी लाठियां बरसाई जाती है। कहाँ का न्याय है बताइए आप हमको? और लगातार इस तरह का घटना हो रहा है। आज भी यहाँ पे धरना स्थल पे विद्यार्थियों को डराया धमकाया जा रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं बैठिए, नहीं तो आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। आखिर क्यों नहीं बैठेगा भाई? क्यों नहीं अपने हक का आंदोलन करेगा? और कौन आप क्यों रोकेंगे हमको? सरकार के लोग, अगर आप रोकना ही चाहते हैं तो आप री एग्जाम करा लीजिए, री एग्जाम करा के हम लोग को न्याय दे दीजिए। आप कितना लगातार बीएसएससी का एग्जाम ऐसे ही कर रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम ऐसे ही हो रहा है, बीपीएससी का एग्जाम ऐसे ही कर रहे हैं। अब बीपीएससी का लगातार आप कर रहे हैं, कभी कभी और आंसर की कैसे जारी कर रहे हैं भाई? कर रहे हैं क्या कि इसमें वो बताए हैं कि बिहार से कर्क रेखा गुजरती थी पहले। भाई बिहार तो कौन नहीं जानता था कि पहले झारखंड और बिहार एक था, लेकिन क्वेश्चन तो आपको उस तरह से करना चाहिए। चलिए, पूछा गया है तो क्वेश्चन का स्तर बहुत नीचा पूछा गया है। देखिए वहाँ पर आपको साफ तौर पे दृश्यों के माध्यम से पता चल रहा है। आप माचिस है, रेमांशु सर के हाथ में माचिस है, माचिस की तिल्ली जो है वो अब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पेपर पे चलेगी।
जलाई जाएगी और क्वेश्चन पेपर को जला दिया जाएगा। देखिए साफ तौर पे हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर का बहिष्कार कर रहे हैं छात्र, जो लगातार मांग कर रहे थे विजुअल के माध्यम से। देखिए लगातार विजुअल के माध्यम से हम आपको दृश्यों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से, एक बार ऊपर भी हम चाहेंगे कि दिखाया जाए। लगातार आप देख रहे थे कि कहीं ना कहीं छात्र जो है वो आक्रोशित दिख रहे हैं। 3 बार इन पे लाठियाचार्ज हो चुकी है। लगातार सरकार हो या कोर्ट हो, सभी से यही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम करवा दीजिए, प्लीज री एग्जाम करवा दीजिए। लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलती है? बदले में इन्हें मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ लाठियां और वाटर कैनन की बौछार इस ठंड में। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या छात्रों को, बिहार में जो छात्र हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं, कोलकाता पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का पैसा जो खर्च होता है उनपे, और क्या वो इस उम्मीद लगाए बैठते हैं कि अब नौकरियां लगेगी? और बीपीएससी की इस हरकत से आज वो लोग परेशान हो चुके थे, इसलिए 13 तारीख को होने वाले एग्जाम को वो लोग साफ तौर पे विरोध किए और क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं वो लोग आग लगा चुके हैं, जो आप लोग लगातार फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।